चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 किन लोगों को चावल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 2 बासी चावल खाने के क्या क्या फ़ायदे होता है। नंबर 3 रोज़ाना चावल खाने से वजन बढ़ता है या फिर घटता है। नंबर 4 क्या डायबिटीज़ की बीमारी में चावल खाना चाहिए। नंबर 5 ब्राउन राइस या सफ़ेद चावल कौन सा है बेहतर। नंबर 6 क्या रात में चावल खाना सेहत के लिए ठीक होता है। नंबर 7 चावल खाने का सही समय और तरीका क्या होता है। और नंबर 8 चावल के साथ कौन सी दाल खानी सही होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1 किन लोगों को चावल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जैसे चावल हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है, खासकर कुछ लोगों को इसका सेवन सीमित या बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले डायबिटीज़ के मरीजों को सफ़ेद चावल खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊंचा होता है जो ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। मोटापे या वजन बढ़ने की समस्या वाले लोगों को भी चावल कम खाना चाहिए क्योंकि यह शरीर में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को बढ़ाता है। थायराइड या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों के लिए भी चावल नुकसानदायक साबित हो सकता है। जिन लोगों का पाचन कमज़ोर है उन्हें रात में चावल खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह भारी होकर पेट में गैस और कब्ज पैदा करता है। इसके अलावा जिन लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी होता है उन्हें रात में ठंडे चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि यह शरीर में कफ बढ़ाता है। इसलिए इन स्थितियों में चावल का सेवन सोच समझ कर करें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 बासी चावल खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल बासी चावल अगर सही तरीके से रखे गए हो तो शरीर के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होते हैं। रात में बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर सुबह खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसमें रेजिस्टेंस स्टार्च होता है जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और कब्ज की समस्या से राहत देता है। बासी चावल में विटामिन B12 आयरन और कैल्शियम की मात्रा बनी रहती है जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करती है। गर्मी के मौसम में यह शरीर का तापमान संतुलित रखता है और पेट में जलन या एसिडिटी को कम करता है। इसके साथ ही यदि दही या छाछ ली जाए तो यह पेट को ठंडक देने के साथ साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। बस ध्यान रहे कि चावल को साफ बर्तन में ढककर और ठंडे स्थान पर रखा गया हो ताकि उसमें कोई संक्रमण न हो। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 रोज़ाना चावल खाने से वजन बढ़ता है या फिर घटता है। दरअसल रोज़ाना चावल खाना वज़न बढ़ाएगा या घटाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना और किस प्रकार का चावल खाते हैं। अगर आप सफ़ेद चावल ज़्यादा मात्रा में खाते हैं खासकर रात में या तली भुनी चीज़ों के साथ तो इसमें मौजूद अधिक कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरी के कारण वज़न बढ़ सकता है। वहीं अगर आप सीमित मात्रा में ब्राउन राइस या बासी चावल खाते हैं तो यह पाचन को सुधारता है और वज़न घटाने में मदद कर सकता है। चावल में फ़ैट बहुत कम होता है लेकिन यह जल्दी पचकर भूख बढ़ा देता है जिससे ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो चावल को सीमित मात्रा में दिन के समय खाएं और साथ में सब्जियां या दालें शामिल करें। संतुलित मात्रा में चावल खाना शरीर को ऊर्जा देता है लेकिन अधिक सेवन मोटापा बढ़ा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 क्या डायबिटीज़ की बीमारी में चावल खाना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ के मरीजों को चावल बहुत सोच समझकर खाना चाहिए क्योंकि सफ़ेद चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊंचा होता है जो ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा देता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है जिससे शुगर नियंत्रित रहना मुश्किल हो जाता है। अगर डायबिटीज़ व्यक्ति चावल खाना चाहता है तो उन्हें सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस, लाल चावल या फिर बासमती चावल सीमित मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर और पोषक तत्व ज़्यादा होता है। इसके साथ ही प्रोटीन या फाइबर युक्त चीज़ें जैसे दाल, सब्जियां या सलाद खाएं ताकि शुगर धीरे धीरे बढ़े। रात में चावल खाने से बचें क्योंकि उस समय पाचन धीमा होता है और ग्लूकोज का स्तर तेज़ी से बढ़ सकता है। सही मात्रा और सही समय पर चावल खाना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सुरक्षित हो सकता है लेकिन नियमित मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 ब्राउन राइस या सफ़ेद चावल कौन सा है बेहतर। जैसे ब्राउन राइस सफ़ेद चावल की तुलना में ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है। सफ़ेद चावल को पॉलिश करने की प्रक्रिया में उसका बाहरी ब्राउन लेवल हट जाता है जिससे फाइबर और पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। वहीं ब्राउन राइस में यह परत बनी रहती है जो पाचन सुधारने, वजन नियंत्रित करने और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करती है। ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है जिससे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह बेहतर विकल्प है। यह शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखता है और भूख को नियंत्रित करता है। हालांकि जिन लोगों का पाचन कमज़ोर है उन्हें ब्राउन राइस को अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए ब्राउन राइस सफ़ेद चावल से कहीं बेहतर विकल्प है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6 क्या रात में चावल खाना सेहत के लिए ठीक होता है। दरअसल रात में चावल खाना हर किसी के लिए सही नहीं होता क्योंकि यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है जो रात में खाने पर शरीर में ऊर्जा के रूप में उपयुक्त नहीं
हो पाती है और फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा चावल ठंडी तासीर वाला होता है, इसलिए जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी या कफ की समस्या रहती है उन्हें रात में चावल खाने से बचना चाहिए। कमज़ोर पाचन वाले लोगों में यह गैस, भारीपन या कब्ज भी पैदा कर सकता है। हालांकि अगर आप हल्का और सीमित मात्रा में चावल, सब्जियों या दाल के साथ खाते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। गर्मियों में या दिन के समय चावल खाना शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, चावल खाने का सही समय और तरीका क्या होता है। जैसे चावल खाने का सबसे सही समय दिन का होता है, खासकर दोपहर के भोजन में, क्योंकि उस समय पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है और शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा में आसानी से बदल देता है। सुबह या दोपहर में चावल खाने से थकान कम होती है और शरीर भी सुरक्षित या तुरंत ऊर्जा मिलती है। चावल खाते समय ध्यान रखिए कि उसे दाल, सब्जियां या सलाद के साथ मिलाकर खाएं, ताकि फाइबर, प्रोटीन और विटामिन की भरपाई हो सके। इससे ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है और पाचन भी संतुलित रहता है। रात में चावल खाने से बचना बेहतर है, क्योंकि रात के समय पाचन धीमा हो जाता है और अतिरिक्त कैलोरी शरीर में जमा होने लगती है। चावल को हमेशा ताज़ा, हल्का पका और कम तेल मसाले में बनाना चाहिए। इस तरह खाने से यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर के लिए भी लाभदायक रहता है। अब हम आपको लास्ट में बताते हैं नंबर 8, चावल के साथ कौन सी दाल खाना सही होती है। तो चावल के साथ दाल खाना न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि पोषण को भी दोगुना कर देता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, जबकि दाल प्रोटीन से भरपूर होती है, इसलिए दोनों मिलकर शरीर को संतुलित पोषण देते हैं। मूंग दाल और मसूर दाल चावल के साथ सबसे हल्की और पचने में आसान मानी जाती है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है और गैस या एसिडिटी नहीं बढ़ाती है। अरहर यानी कि तूर दाल के साथ खाने पर ऊर्जा और स्वाद दोनों बढ़ती है, जबकि उड़द दाल थोड़ी भारी होती है, इसलिए इसे दिन के समय खाना बेहतर होता है। अगर आप वज़न नियंत्रित रखना चाहते हैं तो बिना ज़्यादा घी या तेल के पतली दाल बनाकर खाएं। दाल में नींबू का रस या हरी सब्जियां मिलाने से विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। इस तरह चावल दाल का संयोजन पूर्ण आहार बन जाता है।